नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों। आज 14 सितंबर का दिन है और इस दिन भाद्रपद मास की पिठौरी अमावस्या पूरे देश भर में मनाई जा रही है। इस दिन आटा गूंथकर मां दुर्गा सहित 64 देवियों को आटे से मूर्ति बनाकर महिलाएं व्रत रखकर उनका पूजन करती हैं। इस दिन आटे से बने देवियों की पूजा होने के कारण ही यह दिन पिठौरी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। पौराणिक शास्त्रों में भाद्रपद अमावस्या के दिन कुशा इकट्ठी करने की भी मान्यता है। इसे पिठौरा या कुशाग्रहणी अमावस्या आदि नामों से भी जाना जाता है। इस दिन सुहागिनें व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ और देवी दुर्गा का पूजन करती हैं। यह दिन पितरों की तृप्ति, पिंडदान, तर्पण और वंश वृद्धि के लिए अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अमावस्या की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया लगाने और पितरों का स्मरण और शिव जी और शनि देव की आराधना से जीवन में चारों तरफ से लाभ ही लाभ मिलते हैं। अमावस्या तिथि के दिन प्रदोष काल में पूजा अर्चना करना अत्यंत शुभ माना गया है। पिठौरी व्रत प्रदोष मुहूर्त 14 सितंबर शाम 6:28 से रात 8:47 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त की अवधि 2 घंटे 20 मिनट की है। जो भी माताएं इस व्रत को रखती हैं उन्हें चाहिए कि अमावस्या के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य दें। भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक करें। इस दिन दोपहर के समय काला तिल, कुश और फूल डालकर पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण करें। पिठौरी अमावस्या व्रत का महत्व और उसके बारे में सबसे पहले माता पार्वती ने बताया था। उन्होंने स्वर्गलोक के देवराजा इंद्र की पत्नी को इसके बारे में बताया था। माता पार्वती ने बताया था कि इस व्रत के रखने से जीवन में बच्चों को सुख समृद्धि मिलती है और वे बहादुर बनते हैं। जो भी महिलाएं और माताएं बहनें इस दिन व्रत रखती हैं उनको पूजन के पश्चात प्रेम पूर्वक पिठौरी अमावस्या व्रत के कथा का श्रवण करना चाहिए। पुरानी मान्यता के अनुसार एक समय एक परिवार रहा करता था जिसमें 7 सगे भाई हुआ करते थे। परिवार में समस्त प्रकार के सुख साधन थे। सभी भाइयों की संतानें थी। किसी के बताने पर उन भाइयों की 7 पत्नियों को लगा कि भादो अमावस्या की पिठौरी अमावस्या के दिन उन्हें व्रत रखना चाहिए। सभी अपनी संतान की दीर्घायु प्राप्ति का वरदान लेने के लिए पिठौरी का इंतजार करने लगी। जब भादो अमावस्या आई तो केवल बड़ी बहू ने ही व्रत धारण किया। संयोगवश उस दिन उसके लाडले का देहांत हो गया। अब यह क्रम बन चुका था। हर साल पिठौरी अमावस्या तिथि को उनके एक बेटे का देहांत होते होते 7 वर्ष बीत गए, मगर उस बड़े भाई की पत्नी ने अपने बेटे के शव का अंतिम संस्कार न करके अज्ञात जगह पर छुपाकर रख दिया था। उस गांव की रक्षक माँ पोलेरमा गांव की पहरेदारी किया करती थी। जब उसने उस बेटी का रोना सुना तो वह उनके पास गई तथा उन्हें धीरज बंधाकर उनके रोने का कारण पूछने लगी। उसने देवी पोलेरमा को अपनी सारी व्यथा सुनाई। माँ का हृदय इस दुखद घटना को सुनकर पानी पानी हो गया। वह दया भाव से कहने लगी, जा बेटी, जहाँ जहाँ तेरे पुत्रों के मृत शरीर हैं उन पर हल्दी छिड़क आ। बड़े भाई की पत्नी ने वैसा ही किया। जब वह हल्दी छिड़क कर घर पहुंची तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन न था, क्योंकि उनके 7 पुत्र घर में मां का इंतजार कर रहे थे। इसी पौराणिक कथा के कारण अब दक्षिण भारत के हर क्षेत्र में पिठौरी अमावस्या का व्रत रखा जाता है। पिठौरी या पिठौरी अमावस्या व्रत उन्हीं माताओं द्वारा किया जाता है जिनकी संतान हो, क्योंकि यह मात्र संतान सुख एवं उनकी लंबी आयु की कामना के लिए किया जाने वाला व्रत है। व्रत रखने वाली माता को सूर्योदय से पूर्व ही उठना चाहिए तथा व्रत के आरंभ से पूर्व उन्हें अच्छी तरह नहा धोकर स्वच्छ कपड़े धारण करने चाहिए। वैसे अमावस्या तिथि को नदी या जल स्रोत में स्नान करना भी काफी पुण्यकारी माना जाता है। सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य देवें तथा अपनी संतान की दीर्घायु की कामना करें। पिठौरी अमावस्या की पूजा में 64 आटे के पिंडों का मूर्ति स्वरूप बनाया
जाता है तथा इनकी दुर्गा की 64 देवियों का स्वरूप मानकर एक पाट पर अथवा पूजा के योग्य स्थल पर रखकर पूजन किया जाता है। देवी दुर्गा को प्रसाद में नारियल अथवा घर के बने भोजन का भोग लगाया जाता है और विधि विधान के अनुसार पूजन किया जाता है। पूजन समाप्त होने से पहले माँ दुर्गा की मुख्य मूर्ति पे सिंदूर अवश्य चढ़ाना चाहिए। फिर पूजन समाप्त होने पर ब्राह्मणों को भोजन कराकर ही स्वयं भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से संतान के ऊपर आने वाली सारी विपदा टल जाती है एवं उन्हें दीर्घायु की प्राप्ति होती है और माता दुर्गा के आशीर्वाद से उनके सारे संकट कट जाते हैं और वे दीर्घायु को प्राप्त होते हैं। तो सभी माताएं और बहनों को इस व्रत को जरूर रखना चाहिए। तो यहाँ पर यह कथा समाप्त होती है। मिलते हैं नई कहानी और कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।